अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये राबी पीरज़ादा हैं। इन्होंने एक सवाल उठाया है अहमदियों के हवाले से, कादियानियों के हवाले से। सबसे पहले आप इनकी वीडियो ये सुने और फिर इसके बाद मैं छोटा सा अपना तबसरा भी करूँगा। इनके पास इनकी नौकरानी थी, उसने बताया अहमदियों के अखलाक इनको बताए तो इनको बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि अहमदियों के अखलाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, और मुसलमानों के अखलाक अबू जहल वाले हैं। तो इन्होंने इकरार भी किया है इस बात का। तो सबसे पहले आप इनकी ये जो छोटी सी वीडियो है, 2 मिनट की, चंद सेकंड की, वो सुने। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं इस पे ज़रा तबसरा करता हूँ, फिर आप देखें कि ये क्या फरमा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे साथ एक अजीब सी बात हुई और मैं पेंटिंग कर रही थी अपनी, और साथ साथ मैं दर्स सुनती रहती हूँ। तो आया जी मेरे पास आई हैं, आज ये 3-4 महीने से मेरे साथ काम कर रही हैं, और आकर अपने मियाँ के बारे में बातें करना शुरू हो गई। तो करते करते उन्होंने मुझे एक बाजी का जिक्र शुरू किया। कहती हैं, एक बाजी थी, उन्होंने मुझे बड़ा संभाला, मेरी बहनों की शादियाँ कराईं, मैं फाके करती थी, मेरा ख्याल रखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखा। इनके एक बच्चे को फॉलेज है, इनके मियाँ को फॉलेज है। कहती हैं सबका उन्होंने ध्यान रखा, मुझे 3 मरले ज़मीन दी, और हमारे अस्पताल का कोई भी मसला होता था। फिर जब से वो मुल्क से बाहर चली गई तो हमें ऐसा लगता है हम लवारिस हो गए। मैं मुझे कहती है वो कादियानी थी। मैंने कहा तुम्हें पता है जो तुम काम बता रही हो कि तुम खाते पीते रहे हो या उन्होंने तुम्हें ज़मीन दी है, इतना कुछ दिया है, ये हराम है तुम्हारे लिए। कि मेरी आंखों में आंसू आ गए सोच के कि हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी ने हमें ये सिखाया कि लोगों का ख्याल रखो, अपने से नीचे लोगों का ख्याल रखो, करके दिखाया। और कादियानी जैसे लोग जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, वो पता नहीं किन साहब के बारे में बातें करते हैं। अल्लाह लानत भेजता है, हम लानत भेजते हैं ऐसी सोच रखने वालों पर। लेकिन उनका इखलाक देखें, और हम क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं। हम तो किसी लाइल्म बंदे से या काफिर से बात ही शुरू करते हैं गालियां देकर। हमें पता चल जाए कि वो कादियानी है तो हम सबसे पहले उस पर कुफर का फतवा डालते हैं। वल्लाह हमारे नबी ने क्या दीन ऐसे फैलाया था? क्या ये हमारा इखलाक होना चाहिए? का वास्ता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब आखिरी लम्हात में थे, जब वो तकलीफ़ में थे, तो वो उम्मत उम्मत पुकार रहे थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को तकलीफ़ मत देना। हम क्या हैं? हम मेरे सामने एक औरत मुझे जाकर कादियानी औरत का हवाला देकर चली गई कि उसका इखलाक अच्छा है, उसने उसकी मदद, मैं भी इनकी मदद करती हूँ। मोटर लगवाई, पंखा लगवा के दिया, उनके मियाँ ने बेच दिया। रेडी दी, इनके मियाँ ने बेच दी। फिर मैंने तंग आकर इनको और उनके बच्चे को घर पर ही रख लिया। मैंने कहा बहन तुम्हें जो देती हूँ तुम्हारा मियाँ बेच देता है। लेकिन अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है मुसलमानों। किसी पे कुफर के फतवे डालना, गालियाँ देना, इन चीज़ों से तुम जंग नहीं जीत सकते हो। अपने इखलाक से, अपने नबी की तालीमात पर अमल करके जीत सकते हो। जज़ाकल्लाह। सुना नाज़रीन आपने, ये है राबी पीरज़ादा। इनका सोशल मीडिया अकाउंट देख लें, गूगल सर्च मार लें, पहले पता लग जाएगा कि ये क्या सिखाती थी, अब ये दीन सिखाती हैं। तो इन्होंने ये एक जो इनके पास नौकरानी थी वो इन्हें बता रही थी कि एक अहमदी औरत ने उसकी बड़ी मदद की है। तो इनको बहुत तकलीफ़ हुई, इनकी आंखों में आंसू आ गए कि कादियानियों के इतने आला अखलाक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले। और ख़ुद ही फिर इस ऑडियो में वो बता रही हैं मुसलमानों को कि तुम किस चक्रों में पड़े हुए हो, और ये भी ख़ुद भी उसी चक्कर में है, ख़ुद भी लानतें डाली हैं इन्होंने इस ऑडियो में, और जो है फतवा भी दिया है। रावी पीरज़ादा साहिबा, आपको जितना दीन सिर्फ तारिक जमील साहब ने सिखाया ना, उतना ही दीन है आपके पास, उससे आगे नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी औरत के घर खाना खाया हुआ है। तारिक जमील साहब को फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, वो तफसील आपको बता देंगे। उन्हें यह ना बताइएगा कि कादियानी ने मुझे बताया है, वैसे ही पूछिएगा उनसे। फिर आप फतवा भी लगा देना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि एक यहूदी औरत के घर खाना खा लिया, जैसे आपने नौकरानी को बताया ना कि खाया पिया सारा हराम हो गया आपका। तो फिर आप फतवा लगाइएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। नाज़रीन, फिर ये इनकी आंखों में इतने आंसू आए और कहती है कादियानियों की सीरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली है, उनके अखलाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, और इन्होंने ये कहा कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और ख़ातमुन नबीय्यीन नहीं मानते, और लानतें भेज दी हमारे ऊपर। तो रावी पीरज़ादा साहिबा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ख़ातमुन नबीय्यीन मानते हैं और आपसे ज़्यादा मानते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम उन्हें ख़ातमुन नबीय्यीन मान के केमिकल से दूध नहीं बनाते, उन्हें ख़ातमुन नबीय्यीन मान के रमज़ान में महंगाई नहीं करते हैं। ख़ातमुन नबीय्यीन मान के हम खोता अवाम को बकरा कह के नहीं खिला देते। हम ख़ातमुन नबीय्यीन मानते हैं, रिश्वत नहीं लेते, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते, मिलावट नहीं करते हैं।
खून में भी पानी नहीं मिलाते हैं हम। देखें कितना हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। अगर आप मानते होते तो ये काम तो ना कर रहे होते आप। तो अहमदी ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। फिर आपने कहा कि आपने लानतें भी भेज दी और कुफर के फतवे भी लगा दिए। फिर आप खुद ही कह रही हैं मुसलमानों को, देखो मुसलमानों तुम्हारी हालत क्या है, किस तरफ चल पड़े हो। क्या आप भी वही काम कर रही हैं? हाँ, आप खुद लानते ना भेजती, खुद फतवे ना लगाती, फिर आपकी बात वैलिड थी, फिर बहुत अच्छी बात थी आपकी। बिल्कुल आपकी ठीक बात है। गाली से नीचे तो ख़ातमुन नबिय्यीन के मानने वाले बात ही नहीं करते। यानी कि आप लोग ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हो ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गाली से नीचे तो बात ही शुरू नहीं करते हैं आप लोग। और हम ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखें अहमदियों के अखलाक, इसकी गवाहियाँ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, ये थी राबी पीरज़ादा साहिबा, और इन्होंने आखिर में ये बात कही कि गालियाँ देने से, बकवास करने से, फतवे देने से जंग नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल ठीक बात है। जंग जीती जाएगी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपना के ही जीती जाएगी, जो कि जमात अहमदिया ने अपनाए हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ जमात अहमदिया है। पूरी दुनिया में उठा के देख लें आप, अगर आपको कहीं अखलाक मिलेंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले, तो जमात अहमदिया से ही मिलेंगे। तो आपको तो तारीफ़ करनी चाहिए थी कि वाकई इनके जो इमाम महदी और जो मसीह जिनको इन्होंने माना है, उन्होंने तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इनको पकड़ा दिए हैं। तो आप भी मान लें, आप भी उनके अखलाक, फिर आपके अंदर भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे नाज़रीन इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।